हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन का प्रैक्टिस सेट 6 लेके आई हूँ और वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ मुख्य भोज्य पदार्थों में प्रोटीन के नाम भी बताए हैं, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। RDA 2020 के अनुसार 65 kg मध्यम क्रियाशील पुरुष को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 2710 कैलोरी की आवश्यकता होती है और कम क्रियाशील पुरुष को होती है 2110 और अधिक क्रियाशील पुरुष को होती है 3470। सेकंड क्वेश्चन देखिए। RDA 2020 के अनुसार 55 kg कम क्रियाशील महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका 1610 और अधिक क्रियाशील महिला के लिए होती है 2710 और मध्यम क्रियाशील के लिए होती है 2130। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। RDA 2020 के अनुसार गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो ये होती है प्लस 350, मतलब जो भी हम कैलोरी ले रहे हैं उसमें 350 और अधिक लेनी है। ओके, और जबकि ये 2010 में इसकी मात्रा 300 बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। RDA 2020 के अनुसार प्रथम 6 महीने में धात्री अवस्था में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? धात्री अवस्था होती है जब कोई स्त्री अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, तो वो अवस्था कहलाती है धात्री अवस्था। ओके, तो प्रथम 6 महीने में आपको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? ये होती है प्लस 600 किलो कैलोरी और 7 से 12 माह में यानी कि लास्ट के महीने में आपको होती है 520 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। 100 ग्राम गेहूं के आटे में कितनी कैलोरी होती है? तो ये होती है 320 कैलोरी। RDA 2020 के अनुसार किशोरावस्था में लड़के के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 3320 किलो कैलोरी और लड़कियों के लिए 2500 किलो कैलोरी। कार्बोस की आधारीय रचनात्मक इकाई क्या है? तो ये है शर्करा, कार्बन, हाइड्रोजन, जल। राइट आंसर है आपका शर्करा। कार्बोस में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोस को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 3 भागों में। कौन कौन से हैं? मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा मोनोसैक्राइड का प्रकार है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। फलों की शर्करा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं फ्रक्टोज। दूध की शर्करा को क्या कहते हैं? लैक्टोज। गन्ने की शर्करा को और चुकंदर की शर्करा को क्या कहते हैं? सुक्रोज। कौन सी शर्करा वनस्पति जगत में नहीं पाई जाती है? तो ये है ग्लैक्टोज। अंकुरित अनाज में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ये है माल्टोज। कब्ज दूर करने में क्या सहायक है? तो ये है सुक्रोज। सुक्रोज किस में पाया जाता है? साबुत अनाज, दाल, हरी सब्जी, चुकंदर, फल, गाजर, बंद गोभी, अंजीर इत्यादि में पाया जाता है। सुक्रोज की क्या आवश्यकता होती है हमारे शरीर में? तो ये आंतों की मांसपेशियों की क्रियाशीलता को बनाए रखता है और उसमें संकुचन एवं प्रसरण के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए कहते हैं कि अपने आहार में साबुत अनाज जैसे अंकुरित अनाज हैं और फल हैं, सब्जियां हैं, है ना, और ये सैलेड वगैरह यूज़ करनी चाहिए। सेल्यूलोज यूज़ करने से हमारा पाचन संस्थान भी स्वस्थ रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति को कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन लेना चाहिए? तो ये लेना चाहिए आपको 400 से 500 ग्राम। कार्बोस प्राप्ति का साधन क्या है? तो ये है गेहूं, चावल, बाजरा, उपरोक्त सहित। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इसके अलावा भी जितनी भी जड़ वाली सब्जियां होती हैं जैसे जिमीकंद, शकरकंद, अरबी, आलू, इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा भी शक्कर, गुड़, खांड, शहद,
है ना। और ये हरा चना, राई, जौ इत्यादि में भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा भी जैसे है किशमिश है, अंजीर है, मुनक्का है, सेब है, नाशपाती है, आम है, मूंगफली है, खोया है, पनीर इत्यादि में भी बहुत अच्छी मात्रा में कार्बोस पाया जाता है। दहन की ऊष्मा एक साधन से नापी जाती है जो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बॉम कैलोरीमीटर। आधारीय चयापचय नापने का यंत्र कौन सा है? तो ये है बेनेडिक्ट रॉथ स्पायरोमीटर, इसको कहते हैं हम लोग। अब बीएमआर क्या है, यानी कि आधारीय चयापचय दर क्या है? तो बीएमआर है शरीर द्वारा आराम करते समय अनैच्छिक क्रियाओं को करने तथा शरीर के ताप नियमन में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम बीएमआर कहते हैं, यानी कि आधारीय चयापचय दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं इसको? युग्मी प्रोटीन के नाम से जानते हैं। निम्न में से साधारण प्रोटीन कौन सी है? तो ये है लैक्टोएल्बुमिन, साधारण प्रोटीन है, ठीक है। और ये किस में पाई जाती है? जो दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें लैक्टोएल्बुमिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बुमिन्स प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो ये गेहूं की ल्यूकोसिन, मटर की लेग्यूमिलिन, लैक्टोएल्बुमिन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी क्या हैं? ये साधारण प्रोटीन है। ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन के उदाहरण क्या हैं? तो ये हैं लेग्यूमिन, ट्यूबेरिन, एमांडिन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है आपका उपरोक्त सभी। गेहूं की ग्लूटेनिन कौन सी प्रोटीन का उदाहरण है? तो ये है साधारण प्रोटीन का उदाहरण। लास्ट में स्टूडेंट मैं मुख्य भोज्य पदार्थों के प्रोटीन के नाम बता देती हूँ। जैसे है गेहूं में ग्लाइडिन, ग्लूटेनिन, मक्का की जीन, ग्लूटेनिन, जौ में हॉर्डिन, दूध में केसीन, दूध से बने भोज्य पदार्थों में लैक्टोएल्बुमिन, मटर की लेग्यूमिन, बादाम की एक्सेसिलिन, सोयाबीन की ग्लाइसिन, लेग्यूमिलिन, अंडे में ओवा एल्बुमिन, ओवा वाइटिलिन, मांस में एल्बुमिन, मायोसिन, त्वचा, केस, नाखून, सींग इत्यादि में कोलेजन, रक्त में हीमोग्लोबिन, इसी को हीम से भी जानते हैं, हीन नाम से जानते हैं, मूंगफली के एरेचिन और आलू में ट्यूबरेन प्रोटीन पाई जाती है। इसमें से मुख्य प्रोटीन है जो एग्जाम में अधिकांश पूछी जाती हैं स्टूडेंट, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। पहला है जो गेहूं की है ग्लाइडिन, ग्लूटेन, मक्के की जीन और दूध की केसीन और रक्त की हीमोग्लोबिन या हीम और मांस की मायोसिन। ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।